नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने भूले बिसरे गीत का नया एपिसोड और एक और नायाब गीत लेकर। इस बार जो गीत मैं लेके आया हूँ वो ए आर रहमान साहब का गीत है। जैसा कि सभी जानते हैं, रहमान साहब की पहली फ़िल्म रोजा थी, लेकिन मणिरत्नम साहब ने उन्हें सबसे पहले फ़िल्म थिरोड़ा थिरोड़ा के लिए साइन किया था। कुछ वजहों से ये फ़िल्म डिले हो गई और उनकी पहली रिलीज़्ड फ़िल्म हुई रोजा। थिरुड़ा थिरुड़ा उनकी दूसरी फ़िल्म कही जा सकती है। हालाँकि हिंदी में ये काफ़ी बाद में आई। मुझे याद है मैं इसकी कैसेट हमसे है मुकाबला के बाद लेकर आया था। हमसे है मुकाबला के गीतों से मैं रहमान का फ़ैन हो चुका था और हिंदी में थिरुड़ा थिरुड़ा को चोर चोर के नाम से रिलीज़ किया गया था। तो मैं चोर चोर की एचएमवी की कैसेट लेकर आया था। इस फ़िल्म का एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, चंद्रलेखा। तुम हो जानम मेरा जीवन, तेरा ही प्यार है मेरे मन में। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इस गीत की गायिका अनुपमा को चंद्रलेखा अनुपमा ही कह के बुलाने लगे थे। लेकिन आज मैं जिस गीत का जिक्र करने जा रहा हूँ वो गीत शायद मेरे जैसे किसी घनघोर संगीत प्रेमी ने ही अब तक याद रखा होगा या अब तक सुनता होगा। सिचुएशन के मुताबिक ये एक सेंसुअस गीत है। इस सिचुएशन पर ऐसी रचना करना सिर्फ और सिर्फ रहमान के ही बस की बात है और ये कमाल रहमान साहब एक नहीं दो बार कर चुके हैं। एक जिस गीत की बात मैं अभी करने जा रहा हूँ और दूसरा फिल्म रंगीला में जो गीत है जो आप सभी ने सुना होगा, हाय रामा ये क्या हुआ। गीत शुरू होता है कोरस के ताल के बोलों को गाते हुए और ड्रम उन बोलों को एज इट इज फॉलो करता है। ताकिती ताकिती धा से शुरू हुआ मामला बढ़ते बढ़ते जब आप में ऊर्जा भर चुका होता है तब अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और हौले से सुजाता शुरू करती है। दिल है सनम दिल, जिस तरह ये शबनम गा रही है। और इसके साथ वही शांत अनोखी रिदम चलती है। मुखड़ा जब खत्म होता है तो एक बार फिर अचानक कोरस, ड्रम, बेस गिटार मिलकर आपको आसमान पर ले जाते हैं और खूब कलाबाजियां खिलाकर छोड़ देते हैं। फिर अंतरे के साथ आप किसी पंख की तरह धीरे धीरे हिंडोले लेते हुए नीचे आते हैं। क्या हो मेरे तुम, ये कैसे तुम्हें समझाऊं। तुम हो मेरे सनम। इसी तरह का एक प्रयोग उस्ताद जाकिर हुसैन भी एक गीत में कर चुके हैं, लेकिन वो गीत भी इस गीत की ऊंचाई को नहीं छू पाया था। ये थॉट, ये सोच कि इस सिचुएशन पर ऐसी रचना भी हो सकती है, ये अपने आप में अनोखा है, ये अपने आप में अद्भुत है। हिंदी में जैसा मैंने बताया इसे सुजाता ने गाया है। इसके बोल लिखे थे पीके मिश्रा ने और पीके मिश्रा के अटपटे बोलों की वजह से ही शायद उन दिनों इन गीतों को हिंदी में उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता था। गीत को फिल्माया गया है प्रशांत और हीरा राजगोपाल पर और मणिरत्नम साहब गीतों के पिक्चराइजेशन के मामले में तो उनका कोई सानी नहीं है, ये सब लोग जानते ही हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप ये गीत फ़ौरन सुन डालिए अगर आपने नहीं सुना है तो, ये भी और चंद्रलेखा भी। और अगर आप ये दोनों गीत सुन रहे हैं तो मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म का थीम म्यूज़िक भी आप ज़रूर सुनें। ये गीत आपको कैसा लगता है? आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और ऐसे बहुत से नायाब हीरे हैं जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और अगर फ़िल्म संगीत से जुड़ी ऐसी ही बातें, ऐसी ही जानकारियाँ आपको अ, विस्तार में चाहिए तो आप मेरी किताब सिनेमा सब तक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें 1930 से लेकर 1999 तक के फिल्म संगीत का संपूर्ण इतिहास मैंने लिखा हुआ है।
तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर लेकर आऊँगा एक नया गीत। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।